दर्शकों को झारखंडी जोहार करते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही आवश्यक सूचना को लेकर के है। अभी देख रहे हैं झारखंड प्रदेश में, चाहे वो जल जंगल ज़मीन की बात हो, खतियान आधारित पहचान की बात हो, या सरना धर्म कोड की बात हो, या जाति जनगणना की बात हो, या झारखंडियों को स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, नौकरी की बात हो, हर तरफ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले कल यानी 4 जून 2025 को संपूर्ण झारखंड बंदी का आह्वान किया गया है, जिसमें सिरमटोली सरना स्थल रैंप मामला के अलावा जो आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी बहुल इलाकों में नई शराब नीति के तहत सरकारी शराब दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। सरना धर्म कोड की लगातार मांग किया जा रहा है। लैंड बैंक को रद्द करने की लगातार मांग किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे झारखंडी मुद्दों को लेकर के, जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर के हर लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार गूंगे बहरी हो गई है और यहाँ के मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। इसीलिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा के झारखंड बंदी आह्वान को नैतिक समर्थन देती है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सरकार से मांग करती है कि उनके तमाम मांग जायज़ है, उनके तमाम मांग को सरकार पूरा करे। साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना, जो लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई से हमारा एक नया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का उदय हुआ है, वह खतियान आधारित झारखंडियों के पहचान को लेकर के। तो झारखंड के उप राजधानी दुमका, सीधो कानू, फूलों झानों की धरती दुमका से यानी 570 किलोमीटर से पद यात्रा करते हुए हमारे पार्टी के क्रांतिकारी साथी लोग पद यात्रा करते हुए 5 जून 2025 को राजभवन पहुंचेंगे। और उस दिन दुमका से रांची पदयात्रा पूरे होने के अवसर पर राजधानी रांची में डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क यानी राजभवन के समक्ष एक बहुत बड़ा विशाल खतियानी महाधरना का आयोजन करने जा रहे हैं। तो उस आगामी 5 जून को निर्धारित खतियानी महाधरना के मौके पर मैं राज्य के तमाम आदिवासी मूलवासी आम आवाम से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं और विशेष रूप से रांची जिला और रांची लोकसभा क्षेत्र के जनता से मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि 5 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और बूटी मोड़ 11 बजे से हम लोग का पद यात्रा करते हुए राजभवन तक पहुंचेंगे। और उस दिन लाखों की संख्या में आदिवासी, मूलवासी, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान चट्टानी एकता का परिचय दें। और विशेष रूप से हमारे जो रांची लोकसभा क्षेत्र और रांची जिला, जो मुख्य रूप से चाहे कांके विधानसभा क्षेत्र हो, हटिया विधानसभा क्षेत्र हो, रांची विधानसभा क्षेत्र हो, खिजरी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, इचागढ़ विधानसभा, तमाड़ विधानसभा से हम विशेष रूप से अपील करते हैं, सामने बड़कागांव विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा वालों से और साथ ही साथ संपूर्ण झारखंड वासियों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लाखों लाख, हजारों हजार की संख्या में पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय दे और जो हमारा पहचान खतियान आधारित स्थानीय नीति हमको मिल सके। आखिर हम आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इतना मुश्किल आखिर खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को क्यों बनाया जा रहा है, आखिर दिग्भ्रमित क्यों किया जाता है हमेशा बार बार कि कभी हाईकोर्ट के माध्यम से निरस्त किया जाता है, तो कभी असंवैधानिक है, तो 1932 झारखंड गठन से पहले का आप नीति कानून मांग कर रहे हैं। तो हम आप लोगों के मीडिया के समक्ष हम इस बात को हम तमाम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि यह खतियान आधारित स्थानीय नीति कैसे संवैधानिक है, हाउ टू कॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये हमारा वैधानिक, संवैधानिक, ये हर जगह है। तो जैसे कि ये संविधान का आर्टिकल 1 कहता है
कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा संविधान का आर्टिकल 1 कहता है। और चूंकि हम सभी राज्यों की बात नहीं करेंगे, हम जिस राज्य से अलग हुए हैं, हम बिहार प्रदेश की बात करेंगे, जो हमारा बड़ा भाई बिहार राज्य की बात करेंगे। तो अगर हम बिहार राज्य का, हमारे जो आम आवाम है, जनता है, बिहार वासी है, उनका पहचान क्या है, उनका पहचान को अगर हम जानने की प्रयास करेंगे तो आप लोग तमाम लोगों से हम इस चीज का आह्वान करते हैं कि बिहार सरकार के श्रम नियोजन विभाग में 3 मार्च 1982 का एक गजट है, जिसका गजट संख्या, पत्रांक संख्या है 5014/81-806। इस 5014/81-806 पत्रांक संख्या का गजट को, जो 3 मार्च 1982 का है, जो श्रम एवं नियोजन विभाग बिहार सरकार का है, इसको निकालिए। इसमें बिहार के स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप खुद निकाल सकते हैं गजट को, अध्यादेश को, कि बिहार के स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा जिला को आधार मान के किया गया है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिसका अंतिम सर्वे ऑफ सेटलमेंट में जिसका नाम या पूर्वज का नाम जिस जिला में दर्ज है, वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। यानी कि चाहे वो जिस ईस्वी में, जिस साल में उसका सर्वे किया हो। और जब लंबे समय के बाद अलग झारखंड का गठन हुआ, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को का अंतिम सर्वे ऑफ सेटलमेंट में जिसका नाम या पूर्वज का नाम जिस जिला में दर्ज है, वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। यानी कि चाहे वो जिस ईस्वी में, जिस साल में उसका सर्वे किया हो। और जब लंबे समय के बाद अलग झारखंड का गठन हुआ, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को, तो जो बिहार विधानसभा में एक अध्यादेश को लाया गया बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसी अधिनियम के तहत बिहार से अलग झारखंड राज्य होता है। लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में झारखंड सरकार को अधिकार दिया हुआ है कि बिहार सरकार के कोई भी नियम को, कोई भी कानून को, कोई भी अध्यादेश को, कोई भी गजट को वो रद्द कर सकता है, उसको अंगीकृत कर सकता है, उसको लागू कर सकता है। तो जब 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 5014/81-806 के तहत वहाँ खतियान आधारित स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा बिहार में संवैधानिक है, वहाँ वैध है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो झारखंड में क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। और आखिर यहाँ के तमाम, जो चाहे आजसू के पार्टी के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, जो सत्ता का चसनी चाके हैं, जो सत्ता के कुर्सी में बैठे हैं, वो अभी तक क्यों बिहार पुनर्गठन अधिनियम के धारा 85 का शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अध्यादेश को 3 मार्च 1982 का लेटर के आधार पर अंगीकृत करते हुए क्यों झारखंडियों को खतियान आधारित पहचान नहीं दिया, यह सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि ये लोग कोयला बेचने में, बालू बेचने में, ये लोग जमीन बेचने में, नौकरी बेचने में मस्त है। इन लोग को झारखंडी से किसी से कोई दर्द से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि अगर ये जिस दिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के द्वारा शक्ति प्रदत्त को के आधार पे 3 मार्च 1982 का लेटर को अंगीकृत किया जाएगा, उस दिन झारखंडियों को खतियान आधारित स्थानीय नीति मिल जाएगा, नियोजन नीति मिल जाएगा। इसलिए यह सिंपल है, यह हो सकता है। इसलिए मैं यही राज्यवासियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग दिग्भ्रमित मत होइए, आप लोग सब कोई एकजुट होइए और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक परिणाम नहीं आएगा, जब तक एंड रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक संघर्ष को अपना जारी रखेंगे। तो हम यही कहेंगे, पुनः 5 जून को समस्त झारखंड से 24 जिलों से, विशेष रूप से रांची लोकसभा और रांची जिला के आम से हम अपील करते हैं कि आप लोग आइएगा, आप लोग साथ दीजिएगा, तभी हम लोग को ताकत मिलेगा और तभी हम लोग को झारखंड का इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सब कोई आकर के चट्टानी एकता का परिचय दे और अपना शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने में, अपना आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड का नवनिर्माण करने में हम लोग सफल हों।